आज का एपिसोड देखने वालों को ये बता दें कि आज ऐसे कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो हमारे प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई, और जो एक्टर दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में बात तो करते ही हैं, लेकिन जो दुनिया में हैं, हमारे दिल में हैं, हमारे बीच में हैं, वैसे एक्टर का भी हम इंटरव्यू लेते हैं। उनमें से एक नाम आता है फरीदा जलाल जी। जूनियर महमूद जी ने 3 पिक्चर में साथ में काम किया है। और फरीदा आपा ऐसे एक्टर है, ऐसे मजे हुए कलाकार है। अपने ज़माने में किसी फ़िल्म में राजेश खन्ना जी के साथ प्रेमिका का रोल निभाया था। और फ़िल्म की बात करें तो मजबूर फ़िल्म में अमिताभ बच्चन जी की बहन का रोल निभाया था। और धर्मात्मा में फिरोज़ खान जी के साथ भी उन्होंने अच्छा काम किया था, फिरोज़ खान जी की बहन बन के। देखिए इंडियाज़ की खास रिपोर्ट। आज जूनियर भाई से ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे, उन एक्टर ने अपने ज़माने में बड़े से बड़े रोल निभाए हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर में बहन का रोल निभाया है, आराधना में राजेश खन्ना जी के साथ एक प्रेमिका का रोल निभाया है, और धर्मात्मा में भी फिरोज़ खान जी की बहन का रोल निभाया था। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उसमें माँ का रोल निभाया था, और शाहरुख खान की सास का रोल। उस हीरोइन का नाम है फरीदा जलाल। और जूनियर महमूद जी ने उनके साथ 3 पिक्चर में साथ में काम किया है। आइए जूनियर भाई से पूछते हैं, आपके साथ फरीदा जलाल जी के साथ काम करने का अनुभव किस तरह था? हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपकी ज़बानी। इंडियाज़ के देखने सुनने वालों को मेरा हमेशा की तरह सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई, आप बहुत सही काम कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इतने मंझेवे कलाकार जिनको लोग बहुत सी जनरेशन वाइज जनरेशन गैप होता है। मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ इस बात को कि जनरेशन गैप है, पर ये वो लोग हैं, किसी भी जनरेशन में याद किए जाए ये वो लोग हैं। और फरीदा आपा, फरीदा जलाल, फरीदा सामी इनका सरनेम है। तो आप हमसे बड़ी हैं हर लिहाज से, जी। उम्र के लिहाज से नहीं, हर लिहाज से, एक्टिंग के एतबार से कह लें या शख्सियत के एतबार से कह लें, किसी भी एतबार से कह लें, आप बहुत बड़ी हैं। अलबत्ता हाँ, हमारा करियर ऑलमोस्ट आगे पीछे ही है। तकदीर फिल्म में आप आई थी, और ए सलाम साहब उस फिल्म के डायरेक्टर थे, और वही इनके क्रिएटर थे कह लें, या इन्हें ढूंढने वाले, उनके फ़न को समझने वाले सलाम साहब उसी फिल्म के डायरेक्टर थे। मैं उस फिल्म में एक्स्ट्रा में था। जी। तकदीर फिल्म, जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए। रफ़ी साहब के गाए हुए गीत, ताराचंद बड़जात्या साहब की फिल्म राशिरी की एलपी का वो कभी ना भूलने वाला संगीत, ऊपर से परफॉर्मेंस, इन लोगों की, मंझे हुए कलाकारों की परफॉर्मेंस जिसमें ये बिल्कुल नहीं थी, फ्रेश थी। पर आप फिल्म देखें तो आपको यूं लगेगा कि आप बहुत सुलझी हुई, बहुत मंझी हुई कलाकारों को देख रहे हैं आप। तो ये खुदादाद सलाहियतें, गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, वो इनमें समोई गई थी पैदाइशी तौर पर ही, और बहुत लोगों को इंस्पायर किया है इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि ऐसी फनकारा हमारी इंडस्ट्री में पहले थी नहीं। इनके दौर में तो आप अकेली थी, और आइंदा मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई होगा दोबारा। तो खुशनसीबी है मेरी कि मैं आपा को जानता हूँ, मैंने आपा के साथ काम किया है, आपने भी देखा है उनको। तो जिन लोगों ने इन्हें काम करते हुए देखा है, या इनके फ़न को देखा है, या इनकी सोहबत में थोड़ा बहुत उठे बैठे हैं, तो मैं उनको बहुत तकदीर वाला मानता हूँ। सबसे अव्वल अपने आप को रख के सेल्फिश बन के कहूँगा कि मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मैंने 3 फ़िल्में की। ठीक है, 3 फ़िल्मों के अलावा जो मेरे रसूख, जो क़ुर्बत इनसे मिली मुझे, एक छोटे भाई को कैसा सराहते हैं या पुचकारते हैं या अपना समझ के प्यार से बातें करते हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ दिया मुझे सलाम भाई। और अगर कोई लोग जूनियर महमूद को इस इंडस्ट्री का हिस्सा समझते हैं तो इन बातों में इन लोगों का इनपुट बहुत ज़्यादा है बनिस्बत मेरे। क्योंकि इन लोगों ने इतना घुला मिला दिया था मुझे अपने आप में कि मुझे लगता था कि मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ, और रहा भी मैं ऐसा बन के। तो एक फ़िल्म बनी हमारी बाद में खोज, जुगल किशोर साहब की फ़िल्म थी खोज, उसमें आप हीरोइन थी। मेरा गाना-वाना भी था, बहुत मेरा भी अच्छा रोल था, खैर मैं समझे। मगर इनकी जो अपीयरेंस होती थी, जो इनकी मौजूदगी होती थी पर्दे पर, और आज भी आप देख लें, जैसे आपने दिलवाले का नाम लिया, या कोई भी फ़िल्म का हम ले लीजिए आप नाम इनका, अगर फ़रीदा आपा उस फ्रेम में हैं, उस ब्लॉक में वो खड़ी हैं, और उनके अलावा काफ़ी और भी आर्टिस्ट हैं, बट आपका फ़ोकस सिर्फ़ इनके चेहरे पे रहता है। तो ये उनके फ़न का कहते हैं ना कि जोश, एक पावर,
और बड़ी पावरफुल एक्ट्रेस हुई हैं आप, और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब इसलिए मानता हूँ कि मैं इनसे वाकिफ हूँ। फरीदा जलाल जी की बात करें तो आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? देखा जाए तो सलाम भाई, स्टूडियोज वगैरह में कभी सलाम दुआ हुई होगी, पर जिसे कहते हैं सही मुलाकात हमारी खोज में ही हुई, क्योंकि तकदीर फिल्म का जैसे कि मैंने नाम लिया तो उसमें तो मैं एक्स्ट्रा में था, पर हाँ सेट पे मैं देखा करता था ये सब। सलाम भाई सलाम साहब से मिलने आती थी, आपके हमनाम ये सलाम साहब बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर, बहुत मंझे हुए कहते हैं ना टेक्नीशियन, उन्होंने इनको चुना था, और आप बहुत अच्छी तरह से इन्होंने निभाया अपने आप को और प्रूफ कर दिया कि मैं फरीदा जलाल हूँ। मैंने हमेशा कभी मुकम्मल नाम लिया नहीं इनका, हमेशा आप आकर के इन्हें खिताब किया है, पर आप चूंकि कलाकार हो तो नाम लेके पुकारा जाता है, इसलिए थोड़ी सी बेअदबी कर रहा हूँ मैं। फरीदा आपा जैसी फनकार कभी नहीं हुई। खोज फिल्म में हम थोड़ा करीब करीब हुए, फिर कभी कभार किसी मुहूर्त पे मिल जाते थे फिल्म के, किसी सिल्वर जुबली फंक्शन में मिल जाते थे। तो फिर एक फिल्म बनी हमारी अनिल कपूर साहब के साथ, जुदाई, मैं जॉनी लीवर भाई, हम लोग पूरी फिल्म हैदराबाद में बनी और बड़ा अच्छा वक्त निकला। खान साहब भी थे, मरहूम कादर खान साहब, मैं जॉनी भाई, कादर भाई, एक क्या ट्रीट होता था हम लोगों का, क्या मजा आती थी। हम त्रिमूर्ति बैठ के आपस में बातें करते थे, पुरानी नई वगैरह वगैरह, ऊपर से कादर खान साहब के जुमले क्या कहने साहब। तो उस शूटिंग में मैं आपा के साथ आउटडोर में रहा, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नसीब लाया हूँ मैं। राजेश खन्ना जी के साथ आपने कई फिल्म में काम किया और ज़्यादातर वो पिक्चर सुपर हिट रही है, लेकिन राजेश खन्ना जी के साथ फरीदा जलाल जी ने भी एक हीरोइन का काम किया था एक फिल्म में, उस फिल्म का नाम आता आराधना। उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना आपके साथ भी काम किया और फरीदा जलाल जी के साथ भी काम किया है, लेकिन फरीदा जलाल जी आप उस टाइम पे आप से जब बात करते थे, आप भी जूनियर महमूद बन चुके थे, जी। तो उस टाइम पे आपका भी स्टार बोल रहा था, तो आपसे किस तरह से पेश आते थे? कोई स्टारडम का मतलब नहीं था वहाँ उस दौर में। ये लोगों की एक है ना नफ्सियाती कोई ऐसी सोच हो गई है, पर उस दौर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। माना कि मैं काका जी सुपरस्टार रहे, माना कि वो बहुत अजीम फनकार रहे, पर उस दौर में फरीदा आपा मुझे जूनियर ही कह के बुलाती थी, जैसे एक छोटे भाई को बुलाया जाता है। उन्हें ये नहीं लगता था कि मैं वो हूँ जिसने ऐश खन्ना जी के साथ एज एन हीरोइन कैमरा शेयर किया है या स्क्रीन शेयर किया है। नहीं, ये सब सोच सोच की बात है सलाम भाई। उस दौर में ये सोच लोगों के जहन में आती ही नहीं थी। और आप इसकी बात कर रहे हैं, आराधना की एक फिल्म आई थी इनकी, पारस, उसमें यह संजीव कुमार साहब की बहन बनी थी, और शत्रुघ्न भैया इनके साथ में कुछ नाजेबा हरकत करते हैं, रेप कर देते हैं। उसके बाद एक सीक्वेंस हुआ है जो कोर्ट रूम में हुआ है, कोर्ट में। वो सीक्वेंस आप देखिए, अगर फुर्सत हो आपको, आप प्लीज देखिए। और मैं समझता हूँ कि आपको झिंझोड़ के अगर नहीं रख दे ये औरत, ये फनी एतबार से, तो आप बोलेंगे कि यार इसे कहते हैं बेमिसाल फनकार। उसी फिल्म में इनको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अमित जी की फिल्म मजबूर की आपने बात की, जिक्र किया आपने, उसमें ये उनकी बहन बनी थी। अब वो कहाँ अमिताभ बच्चन साहब टावरिंग, इतने बड़े फनकार और सुपरस्टार, वो भी अपने दौर के। पर आप समझिए कि फिल्म फेयर का सपोर्टिंग ये ले जा रही हैं किस बूते पर, फन के बूते पर। तो इन लोगों ने साहब राज किया है साहब, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग इस दौर में कम है, जो कि दुख की बात है, तकलीफ की बात है। लोग कपड़ों पे ज्यादा और मेकअप पे ज्यादा डिस्कस करते हैं, मैं शूटिंग में देखता हूँ, पर कभी कैरेक्टर या अपने डायलॉग डिलीवरी या उस पर कम गौर करते हैं या ध्यान ही नहीं देते, अगर बोलूँ तो भी कम है। तो दुख होता है। और मैं उस स्कूल से आया हूँ जहाँ पर लोगों ने 10-10, 12-12 रेसल करके एक एक शॉट दिए हैं। आप समझ गए सलाम भाई। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अगर इस तरह याद किया जाता है, उन्हें बाप या माँ समझते हैं या बड़ी दीदी समझते हैं, हक की बात है, उनको मानना ही चाहिए कि बड़े बाप थे वो लोग। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अगर अच्छे हीरो अच्छे एक्टर की बात करें, अगर बहनों की बात करें, तो मेरे नज़र से दो ऐसे एक्टर हैं जिनका बहन बड़े बड़े हीरो की बनी है। एक एक बहन और बनी थी जो आपके साथ अनजाना पिक्चर में थे। नाजिमा बाबा। हाँ, वो भी एक अलग तरीके से एक बहन ही है जी। और बड़े बड़े एक्टर की बहन बनी है। हाँ। उसी तरह से दूसरी तरफ आता फरीदा जलाल जी का नाम, जो कि वो भी एक अलग तरीके की बहन है, क्योंकि धर्मात्मा पिक्चर देख लो, जी हाँ, उसमें जी हाँ। इम्तियाज जी मारते हैं, लेकिन अपने भाई को, फिरोज खान जी को बताती नहीं है, बताती वो नहीं इस तरह से छुपाती। जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए फनी एतबार जिसे कहते हैं ना कि जो आर्ट है,
ये हाथ हर एक में नहीं है साहब। देखिए, ये उनकी एबिलिटी थी। अगर खान साहब ने, फिरोज खान साहब ने इन्हें अगर लिया है तो उन्हें तो कहानी मालूम थी ना। जी और ये सीन आगे जाके ऐसे ऐसे मोड़ लेगा, ये कहानी ऐसे ऐसे मोड़ लेते हुए ये सीन आएंगे, तो उनको यकीन था कि ये मेरे सीन पानी की तरह ये कर जाएंगी। तो फरीदा आपा को लेने का कारण यही था कि उनकी एबिलिटी से वाकिफ थे वो। कहते हैं ना कि उनको पता था कि ये इसे इन्हें कोई भी रोल दे दो ये तो कर जाएंगी। पर ऐसे ऐसे सीक्वेंस जो ज्यादा, एक फिल्म आई थी गुलजार साहब की, फिल्म का नाम था खुशबू। हेमा जी थी, जीतू भैया थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। उसमें मेन तो हेमा जी थी, वो अपनी जगह पे। पर जहां जहां आप आई हैं, फरीदा आपा को गौर से देखिए उस फिल्म में, आपको लगेगा यार क्या मैं देख रहा हूँ यार, क्या फन। एक फिल्म आई थी, सॉरी मैं बह रहा हूँ मैं इस बात में, अचानक फिल्म, वो फिर अगेन गुलजार साहब की फिल्म। विनोद खन्ना मेरी जान जिगर, खन्ना भैया थे उसमें, वीके साहब थे उसमें। आप एक नर्स वर्स बनती, जो जो भी रोल उन्होंने किया, आप जरा देखिए, जरा आप इनकी प्रेजेंस, इनकी मौजूदगी आपको अब देखने पे मजबूर करती है साहब। तो ये अब एक फन का एक मयार है, एक ना पावर है। ये पावरफुल लोग हैं और आप इनको याद करते हैं। सलाम भाई, मैं इंडियाज को बहुत दुआएं देता हूँ, आपको ज्यादातर, क्योंकि आप खोज खोज के लाते हैं और बिठा देते हैं मुझे, और मैं बह जाता हूँ अपनी यादों में। और मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ इसलिए कि आप बहुत बुरी तरह याद दिलाते हैं मुझे। फरीदा जलाल जी फिल्मों में स्क्रीन के जो पर्दे पे आते हैं तो उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखी गई है, और एक हमेशा साफ सुथरा रोल उन्होंने किया है, किया और एकदम उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये उनके फनी टैलेंट्स की बात है ना, उनके टैलेंट की बात है कि देखिए कि आप अपीयर करती हैं एक चेहरे पे, एक मुस्कान, एक जैसे आपने कहा, अगर कोई सीरियस सीन भी होगा तो आपका पूरा ध्यान उन्हीं पे होगा। सलाम भाई, इतने पावरफुल एक्ट्रेस उस दर्जे की मैंने तो देखी नहीं है। और ये इनकी मेहनत है, इनकी लगन है, और इन लोगों ने अपने आप को बहुत कुछ, अपने आप सेक्रीफाइस करके मकाम को हासिल किया है। हम जैसे लोगों को आज भी सीखना चाहिए, कल भी सीखना चाहिए, और जो नए बच्चे हैं उनको तो रिवाइंड कर करके देखनी चाहिए इनकी फिल्में। जूनियर भाई, मैं पूछूंगा, जैसे इसके पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था आपसे शशिकला जी के ऊपर, अरे तो भाई, आपने एक किस्सा बताया था कि आखिरी बार उन्होंने, शशिकला जी ने, आप किस तरह से मन भर के देखा था। ऐसी इंडस्ट्री में आप कई बार फरीदा जलाल जी से मिले हैं, शूटिंग किए, मुहूर्त पे मिले हैं, या कोई किसी फंक्शन में मिले हैं, तो ऐसा कोई किस्सा है अगर आपको याद आता होगा, क्योंकि बात पुरानी हो गई लेकिन आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। ये मैं कहूँ, मैं तो नहीं, मैं तो कहता ही कहता हूँ, लेकिन लोग इंडिया आज जो देखते हैं वही बोलते हैं क्या बात है, जूनियर भाई की याददाश्त बहुत अच्छी है। नहीं दरअसल क्या है सलाम भाई, जब हम जुदाई की शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में, तो एक डायलॉग ऐसा था, बहुत बहुत लंबे चौड़े सीन थे। वो डायलॉग, मेरा पोर्शन बहुत लंबा था, मैं समझता हूँ बड़े रिटेक हो रहे थे मेरे। तो ये उस शॉट में थी नहीं, आप बैठी थी सामने, वो वहीं से यूं ही कर रही थी, हिम्मत दे रही थी, बढ़ावा दे रही थी, जबकि मैं रिटेक कर रहा था। आप देखें, हौसला अफजाई कर रही थी मेरी, हिम्मत दे रही थी मुझे। मैं और जॉनी भाई साथ में थे, तो उसमें कुछ रिटेक मेरे हो रहे थे। वो जबान पे टंग ट्विस्टर एक वर्ड होता है जो आपको की जबान पे घूम नहीं पाता है, तो कोई टंग ट्विस्टर वर्ड आ गया था और मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा था। तो खान साहब बाजू में थे, खान साहब तो खाली देख रहे थे एकदम आंखें भर भर के। पर आपा मुझे वहां से एंकरेज कर रही थी, सलाम भाई, वहां से यूं कर बकअप बकअप कर लेगा, यानी कि आवाज उनकी नहीं आ रही थी, पर उनके हाव भाव से मुझे लग रहा था कि मुझे बकअप किया उन्होंने। समझे नहीं आप मेरी बात वो को? क्या सीन था, जरा बोल के बताएंगे, लोग सुनना चाहेंगे। नहीं भाई, मुझे तो याद है, मैं वहां नहीं बोल पाया था क्योंकि वो मैं यहाँ के बहुत ही गड़बड़ हो रही थी वहाँ। तो वो काफी लंबे, मतलब कि उसमें कुछ ये वो यानी मैं जॉनी भाई के लिए इनके इंट्रोडक्शन पे मैं कुछ बोलता हूँ, जी। बड़ा चढ़ा के, बहुत बड़े कलाकार आ रहे हैं वगैरह वगैरह, और हाँ हाँ ये वो या फिर वो आके फिर वो धनुष अपना तलवार वगैरह खींचते हैं जॉनी भाई। हाँ गजब का सीन किया था जॉनी भाई ने। तो वो सीक्वेंस का बिगिनिंग, जी। उस सीक्वेंस की बिगिनिंग में जब वो आते हैं हम लोग, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि शूटिंग में कोई टंग ट्विस्टर वर्ड आता है तो आप अटक जाते हैं, और उसको डायरेक्टर चाहता है कि आप यही बोले, तो फिर आपकी मजबूरी, आपकी ड्यूटी, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो मुझे बोला कि यार बोल, मजा आएगा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा। कोशिशें की मैंने, फिर मालिक के करम से हो गया वो। फरीदा जलाल जी की हमने कई फिल्मों के बारे में बात की, अगर आपके दिल के करीब कोई पिक्चर है तो कौन सी पिक्चर है फरीदा जलाल की? पारस, पारस, सिर्फ पारस। यानी कि सारी फिल्मों में अच्छा ही काम किया, हर कोई यही बोलता है, पर आपको झिझोड़ने वाली फिल्म अगर कोई है, जो आपको बोले नहीं यार ये कहानी नहीं हकीकत है, ये
जो फ़िल्म मीडिया कहलाता है, कहानी को हकीकत में ढालना, ये उसकी परिभाषा है। तो वो फ़िल्म है पारस साहब, पारस में गज़ब के अफन है। और फरीदा जलाल जी ने कम उम्र में कम पिक्चर में सुपरहिट पिक्चर दी और अवार्ड बहुत बड़ा हासिल किया, इस पे क्या कहेंगे आप? ये उनकी फ़न की ऊँचाई थी, ये उनकी फ़न की ऊँचाई थी और ये ऐसे गिफ्टेड कलाकार हर रोज़, हर साल पैदा नहीं होते, सदियों में पैदा होते हैं और अगर इनको अवार्ड मिले हैं तो इनके फ़न के एबिलिटी पे मिले हैं और मैं समझता हूँ कि कम मिले हैं सलाम भाई, और मिलने चाहिए और मिलने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा एजाज़ मिलना चाहिए उनको। इंडियाज़ को देखने वालों को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने ऐसे-ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जो एक्टर हिंदुस्तान से नहीं पूरे हमारे दिल की दुनिया से ही जा चुके हैं, उनके बारे में हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम का नाम फिर उनकी याद आई। लेकिन ऐसे एक्टर भी जो है हमारी दुनिया में है और हिंदुस्तान में भी है और हमारे दिल के करीब है। जो एक्टर के बारे में बात करते हैं, जूनियर महमूद जी ने उनके साथ काम किया है। अब बात करेंगे जूनियर भाई, कनाडा से एक आपके चाहने वाले, इंडियाज़ के चाहने वाले क्या कहते हैं, और सुनिए उनकी ज़बानी आपके लिए प्लीज़। हेलो सलाम भाई और जूनियर भाई, मैं ब्रैम्पटन कनाडा से कपिल सरीन बोल रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम पिछले कुछ महीनों से फॉलो कर रहा हूँ, इंडिया आस्क, और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है और जूनियर भाई तो इतने अच्छे कमेंट देते हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उनके कमेंट्स बड़े ऑनेस्ट और वो किसी की बुराई नहीं करते, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो और आपका प्रोग्राम और अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर बने। ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। बाय। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं शाहिद लाहौर पाकिस्तान से। मैं गुज़िश्ता 1 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है आपका प्रोग्राम देखने में। आपका सवाल पूछने का अंदाज़ और महमूद साहब का बहुत आर्जी के साथ जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम जिन फ़नकारों के बारे में जानना चाहते थे, आर्टिस्ट के बारे में, कि वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे बोलते हैं, कैसे फ़िल्म के बगैर उनकी कैसी लाइफ है, वो आपके प्रोग्राम के ज़रिए हमें जानने का मौका मिला। आपने बहुत छोटे-छोटे सवाल करते हैं जो बहुत ही मज़े और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। सलाम भाई, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको दिन चुगनी और रात चुगनी तरक्की दे और आप इसी तरह बहुत अच्छे प्रोग्राम करते रहें। सलाम भाई, मुझे पता चला है कि आपके प्रोग्राम में फरीदा जलाल साहिबा पे आपने प्रोग्राम किया है, तो मैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाह रहा हूँ कि वो बहुत ही अच्छी, बहुत नफीस फ़नकारा हैं, एक आर्टिस्ट हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट की। बल्कि मैं फ़नकारों को कभी भी ये नहीं कहता कि वो भारत के हैं, मैं ये सही कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के भी उतने ही जितने हैं आपके हैं। हम भी उनको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। वही रिस्पेक्ट है, वही उनके लिए प्यार है, वो इज़्ज़त है और वही मान है जो आप लोग उनको देते हैं। फरीदा जलाल साहिबा एक ऐसी खातून है जिनको देखने के बाद एक पाकीज़गी का और एक इस तरह का एहसास होता है जैसे कि बहुत ही नफीस खातून को आपने देखा है, जिनसे बात की है। तो उनकी जितनी भी फिल्में हैं इंतहाई अच्छी है, बहुत सोबर खातून है, बहुत डिसेंट खातून है और पाकीज़गी उनके चेहरे में, उनकी अल्फाज में नज़र आती है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो मेरा ये पैगाम उन तक पहुँचा दें कि आपको चाहने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं और पाकिस्तान में भी उनकी उतनी ही इज़्ज़त है जितनी कि भारत में है। तो सलाम भाई, आप खुश रहें और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम तक पहुंचाते रहें। और महमूद जूनियर साहब के लिए मेरी मोहब्बत भरा एक पैगाम है कि काश आप मेरे पास, मेरे शहर लाहौर में आएँ, पाकिस्तान में आएँ, आपको अंदाज़ा होगा कि लोग आपको कितना चाहते हैं। तो नेक दुआओं के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। से आपको याद किए और आपके बारे में बताएं, आप जिस तरह से इंटरव्यू देते हैं, इंडियाज़ के बारे में बताएं, आप क्या कहेंगे इनको? साहब ऐसा है कि मैं इंटरव्यू देता नहीं हूँ, मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। ये मुझे उकसाते हैं तो मैं बोलने पे मजबूर हो जाता हूँ और चूँकि पुराने लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी को पढ़ा है और उन्हीं की पढ़ाई मेरे काम आ रही है और उन्हीं के सबक मेरे सामने आते हैं, तो मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। सर, मैं इंटरव्यू देता ही नहीं हूँ। सलाम भाई की मोहब्बत है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, यू बीन वेरी काइंड। थैंक यू। जूनियर भाई इसी तरह से मुस्कुराते रहे और हमें इंडियाज़ के लिए इसी तरह से इंटरव्यू देते रहे, आपसे रूबरू होते रहें और
आप भी इसी तरह से वीडियो बना के इंडिया आस्क के इस नंबर जो दिखाई दे रहा है इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिसका वीडियो अभी दिखाया नहीं गया है, आने वाले स्टोरी में उनका वीडियो दिखाया जाएगा कि स्टोरी वीडियो जितने आते हैं नंबर सीरियल वाइज से हम दिखाते हैं। बाकी आप पुरानी मानिए, आपका भी वीडियो आएगा, देर सवेर लेकिन आएगा जरूर। मैं इंडिया आस्क के लिए सलाम काजी।